हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सरहद स्वागत है। D7 सप्तमांश पत्रिका के बारे में हमने गत वीडियो पर थियोरिटिकल चर्चा की थी। आज हम सप्तमांश पत्रिका से संतान विचार के बारे में आगे चर्चा करेंगे। वैसे तो सप्तमांश पत्रिका पंचम भाव का एक विस्तृत स्वरूप है, जो अपने पूर्व जन्म का संचित कर्मों का फल है। और पाराशर जी ने भी पंचम भाव के सूचित श्राप दोष निवारण चैप्टर में पंचम भाव से माता दोष, पिता दोष, पितृ दोष, संतान दोष, ब्राह्मण दोष और कई तरह के श्राप योग पंचम भाव से संतान में विघ्न या बाधक होने के भी विवरण किया है। ये भी पंचम भाव D1 पत्रिका में क्लियर होना जरूरी है। बाद में पाराशर जी ने और बहुत ही सभी शास्त्रों में अभी तक संतान के विचार में काफी कम लोग जानते हैं कि बीज क्षेत्र और BS और KS मीन्स क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट दोनों की भी चर्चा की गई है, जो हम एक अलग टॉपिक है जो संतान भाव में बहुत महत्व का, जैसे कि जन्म पत्रिके मांदी, भाग्य सहम, ये सब देखा जाता है। इस प्रकार बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट का भी बहुत पति पत्नी का जो संतान क्षमता है इसके बारे में भी देखा जाता है। जो आप लोग इसका जो चाहते हैं वीडियो, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं जरूर निकालूंगा। कम से कम 4-5 व्यक्तियों का तो सूचन होना चाहिए। तो ये बीज क्षेत्र और क्षेत्र स्फुट के बारे में भी पत्रिका D7 में कैसे देखा जाता है वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन आजकल जो ज्ञान के लिए अर्जित होना चाहिए, इसका इंटरेस्टेड पीपल भी मिलना चाहिए। वैसे D7 पत्रिका कैसे देखी जाती है वो हमने देवताओं, जो 7 भागों के देवता होते हैं, जो क्षार, क्षीर, दधि, आज्यम, बाद में इक्षु, मधु और शुद्ध जल, ये 7 प्रकार विषम राशियों में होता है। बाद में इसका उल्टा क्रम सम राशियों में होता है। ये सभी देखने की चर्चा की थी। इसको भी हम पंचमेश जो है वो कौन से देवता का है वो भी निश्चित करना चाहिए। बाद में D7 पत्रिका देखने से पहले क्या क्या जो ज्योतिषीय गणना और नियम है वो भी जरूर चर्चा करेंगे। जैसे कि जन्म कुंडली का लग्नेश D7 पत्रिका में 6-8 बार भाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इसका अर्थ थोड़ा विषम होता है। मीन्स कि थोड़ा ऑब्स्टेकल्स या तो हर्डल्स, विघ्न, ये सब देने वाले होते हैं। छठे स्थान में होता है तो संतान शत्रु भाव से बर्ताव करते हैं। अष्टम में तो बहुत ही बाधक होते हैं और 12th हाउस में भी होता है। तो D1 का लग्नेश D7 में 6, 8 और 12th भाव में कोई अशुभ दृष्टि में नहीं होना चाहिए। शुभ दृष्टि हो तो ठीक है। D7 का जो लग्न, D7 का ही लग्न और लग्नेश एकदम बलवान और सुनिश्चित संतान की घोषणा करता है। मीन्स कि D7 का जो पंचम भाव है वो प्रथम संतान के लिए है। द्वितीय भाव जो होता है, द्वितीय संतान, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। दूसरी बार आप मैरिज करते हैं तो इसके संतान भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो इस प्रकार संतान का क्रम देखने में पंचम स्थान प्रथम संतान का, द्वितीय सप्तम भाव से, तृतीय नवम भाव से, इस प्रकार देखा जाता है। सप्तम
जो सप्तमांश कुंडली है इसमें अष्टम स्थान संतति के बाधक है, और कहीं भी नवमेश अगर अष्टम स्थान में गया है तो संतति गोद लेना भी सुनिश्चित करता है। D7 में जितने भी राजयोग है, हम जैसे D1 पत्रिका में देखते हैं, वैसे जो D7 में राजयोग से भरपूर पत्रिका होती है तो संतान या तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए जो ये सप्तमांश पत्रिका देखी जाती है, और द्वादशांश पत्रिका है वो पूर्व पीढ़ी दादा दादी इसलिए देखी जाती है। तो नवमेश अष्टम स्थान में गोद लेने का प्रतीक इंसिस्ट करता है। और D7 के जो तृतीय भाव है जो कि पंचम भाव से लाभ भाव भी है, इसमें चंद्र मंगल गुरु धन समृद्धि और आनंद खुशी देने वाले होते हैं, इसलिए तृतीय भी चेक करिए, क्योंकि पंचम भाव से वो लाभ भाव है। तृतीय भाव एक्शन का भी है, स्वपराक्रम से अपने संतानों का और अपने खुद के कर्मों से आगे बढ़ने वाले जो संतान होते हैं उसमें D7 में D10 और दशम भाव और तृतीय भाव भी बलवान देखे गए हैं। और जो सप्तमांश पत्रिका होती है इसमें धन योग भी होते हैं जो अधिक धन योग होते हैं, वो अधिक संतान के प्रतीक होते हैं। इस तरह सभी ग्रहों बलवान है D7 पत्रिका से, तो बहुत धनी संतान होने के भी योग होते हैं। वैसे ये सब देखने के बाद जो हम एक तो मेरी नजर में आया है कि D7 में गुरु, D1 में तो गुरु जो बृहस्पति होता है संतान का कारक होता है, वैसे D7 में भी गुरु जो कारकत्व संतान के प्रति निभाता है वो बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। केंद्र त्रिकोण में या तो योग कारक या तो शुभ स्थिति में होना जरूरी है। ये सभी देखने के बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि ये पत्रिका है जो 5 नवंबर 63 10:30 AM और अहमदाबाद में धनु लग्न की 7 से 8 डिग्री की पत्रिका है। इसमें गुरु स्वगुरुई है, शनि स्वगुरुई है, मंगल स्वगुरुई है, साथ में शुक्र भी है, सूर्य नीच का है और चंद्र और राहु सप्तम भाव में है। ये D1 पत्रिका है, लेकिन इसके संतान के बारे में सोचा जाए तो कैसे देखा जाता है वो हम जरूर से देखेंगे। तो इनकी जो मंगल है पंचमेश वो 14 डिग्री और 13 कला का है। लग्न मैंने पहले से बताया 7 से 8 डिग्री का है। और इसकी D7 जो सप्तमांश पत्रिका होती है इसमें मकर लग्न है। तो इस प्रकार हम D7 पर जाएंगे और संतान के बारे में सोचेंगे कि कैसे देखा जाता है। इनके जो D7 पत्रिका है इसमें मकर लग्न है और गुरु लग्न में ही है। तो गुरु और शुक्र जैसे ग्रह, गुरु जो लग्न में होता है तो दिग्बली होता है, वो आप सभी जानते हैं। यहाँ सप्तम स्थान में भी उच्च की दृष्टि होगी, पंचम भाव जो संतान का भाव है वहीं पर भी दृष्टि होगी और नवम दृष्टि भी होगी। अब गुरु के बाद बुध सूर्य यहाँ पे है और जो शुक्र है ये षष्ठ स्थान में है और चंद्र मंगल जो सिंह राशि का मंगल है जो जन्म पत्रिका में वृश्चिक का था और शनि 12th हाउस में है। अब ये पत्रिका कैसे देखी जाती है? गुरु तो बलवान है वो हमने देखा। यहाँ इसकी प्रथम संतान बेबी थी और इसका मृत्यु हुआ था। तो यहाँ लग्नेश शनि है और 12th हाउस में गया है। बाद में 2 बच्ची हुई और लास्ट में चौथा संतान पुत्र था।
तो वो तीनों संतान आईटी, 2 बच्ची आईटी इंजीनियर है और जो तीसरा लड़का है वो अभी एमसीएच मीन्स के सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल लाइन में कर रहा है। तो बहुत ही तीनों संतान अच्छे थे। तो अब कैसे देखा जाता है वो हम D7 पत्रिका का आकलन करेंगे। तो यहाँ गुरु बलवान है, पंचम, सप्तम और नवम भाव में दृष्टि कर रहा है। गुरु लग्न में भी बलवान, कारकत्व जो निभा रहा है संतान के बारे में वो एकदम बली है। अब जो D1 का लग्नेश गुरु है वो देखा, वो सुनिश्चित करता है D7 में। अब यहाँ थोड़ा लूज है शनि लग्नेश, लेकिन इन पर शुक्र की दृष्टि है और शुक्र कौन है? पंचमेश, सो संतान होने की सुनिश्चितता निश्चित करता है। तो पंचमेश शुक्र की लग्नेश पर दृष्टि है। और भी पंचमेश D1 का मंगल है, वो मंगल चंद्र के साथ एक राजयोग कर रहा है और इन पर D1 के भाग्य स्थान के अधिपति सूर्य और दशमेश बुध की दृष्टि मंगल पर है। मीन्स संतान कर्मों से अच्छा फल भोगेंगे, ये स्वपराक्रमी होंगे, ये इंकित करता है। तो जन्म पत्रिका का मंगल 14 डिग्री, 14 डिग्री और 30 कला का, जो मैंने अगले वीडियो में आपको देवता भी देखे थे। तो आप ये विषम राशि में है वृश्चिक का गुरु, तो इसके देवता आएंगे आज्यम, जो बहुत ही शुभ देवता है। इस तरह देवता भी देखा जाए तो भी वो लग्नेश पंचमेश की स्थिति D7 में अच्छी तरह पोजीशन में है। फिर से एक बार, D1 के लग्नेश गुरु है, ये भी बलवान है। D1 के पंचमेश मंगल पर सूर्य और बुध की दृष्टि है, बुध यहाँ पे भाग्येश की है। यहाँ शुक्र की दृष्टि भी लग्नेश पर है, तो संतान होने की शक्यता या द्योतक है। तो इसी प्रकार आप देखा जाए तो D1 के लग्नेश पंचमेश और D7 के लग्नेश और पंचमेश बहुत ही बलवान है। अभी शनि है, इस पर देखा जाए तो शुक्र दशमेश है और इनकी भी दृष्टि है और पंचमेश की भी दृष्टि है। सुसंतान या उत्तम संतान होने के योग हुए। मैंने राजयोग और धनयोग के बारे में भी आपको बताया था, तो इस पत्रिका में आप गहराई से देखें, इनके संतान बहुत ही प्रगतिशील, स्वपराक्रम से दोनों बच्चियां आईटी इंजीनियर है और जो लड़का है छोटा सबसे, वो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल लाइन में है। तो ये सब विद्यावान और गुणवान बच्चे होने के ये सभी राजयोग देखने चाहिए D7 पत्रिका में, जैसे हम D1 में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, द्वितीय स्थान में बुध सूर्य, षष्ठ स्थान में शुक्र, अष्टम स्थान में चंद्र मंगल, शनि 12th हाउस में, वो एक अच्छा सा सिंहासन योग बना रहे हैं। ये D7 पत्रिका एक अति राजयोग वाली बीन बन गई है। इनके संतान बहुत ही अच्छी प्रगतिशील है और अच्छे संतान, सुसंतान में आपको एग्जाम्पल दिया कि सुसंतान कैसे देखे जाते हैं, D7 पत्रिका भी कैसे देखी जाती है, वो सब आपको मैंने बताया। अभी कोई ऐसे अष्टम स्थान, षष्ठ स्थान, 12th हाउस, ये सब ऑब्स्टिकल के है, लेकिन इनमें राजयोग भी देखना चाहिए, लग्नेश और पंचमेश का संबंध देखना चाहिए। D7 में अकेले षष्ठ, अष्टम और 12th हाउस में ऐसे योग बन के संतान के बारे में भविष्यवाणी करना गलत होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिनकी पत्रिका का बर्थ ऑफ डाटा आप भी प्रैक्टिस कर सके, इसलिए 9 सितंबर 72 और सुबह के
7:45 भुज कच्छ की ये कन्या लग्न की पत्रिका है। कन्या लग्न 8 डिग्री का है और इसमें जो पंचमेश बनेंगे वो शनि बनेंगे जो 26 और 36 कलय का है, जो विषम राशि के है, वृषभ राशि के शनि 26 डिग्री। तो शुद्ध जल ऐसी सम राशि में इसके देवता आए। जो मैंने आपको देवता से भी देखने का बताया था कि क्षार, क्षीर, दधि, आज्यम, ईशु, मधु और शुद्ध जल, ये विषम राशि का क्रम होता है, सम राशि में उल्टा क्रम होता है। इस प्रकार पंचमेश को पहले देखना चाहिए। बाद में ये कन्या लग्न की पत्रिका में D7 जो सप्तमांश पत्रिका है, इसमें मेष लग्न आता है। D7 जो सप्तमांश पत्रिका होती है, इसमें मेष लग्न आता है। चंद्र शनि की परिस्थिति यहाँ दूसरे स्थान में है। मंगल, सूर्य और गुरु, तो गुरु केंद्र में आ गया है, भले नीच का हो, मंगल सूर्य से बली हो गया है। और जो लग्नेश बुध अष्टम स्थान में है, लेकिन चंद्र शनि की दृष्टि में है। और चंद्र शनि क्या है? चंद्र चतुर्थेश है और शनि दशमेश और लाभेश है। संतान से लाभ होगा, इस जातक को ये निश्चित करता है और संतान बड़े अच्छे होंगे। आप चंद्र शनि की विष युति देखकर ऐसे द्विधा में नहीं रहना चाहिए। वो परिस्थिति के हिसाब से इसके ज्योतिष के कंप्लीट लॉजिक से ही जाना चाहिए। यहाँ मंगल, सूर्य और गुरु दशम में बहुत बड़ा राजयोग कर रहा है। राहु का भी प्लेसिंग बहुत ही अच्छा है। जैसे D1 में हम राजयोग, धनयोग देखते हैं, इसी प्रकार देखा जाएगा। शुक्र की स्थिति भी बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार इनकी D7 पत्रिका में आप देखें तो ये कन्या लग्न के जातक की पंचमेश शनि है और जो पंचमेश शनि है, इस पर जो लग्नेश है बुध D1 का, वो दृष्टि कर रहा है। बाद में हमने चंद्र शनि का भी बुध पर दृष्टि देख सकते हैं। यहाँ मंगल की स्वराशि लग्न पर बलवान है, सो लग्न बली हो गया है। सूर्य, मंगल और गुरु की यहाँ भी चतुर्थ स्थान में और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव में संतान सुनिश्चित करता है। सो ये पत्रिका देख के ही पता चल जाता है कि D7 का लग्नेश उच्च का हो गया है और साथ में सूर्य के साथ दिग्बली होकर गुरु के साथ भी है जो भाग्येश भी है। तो एक दशम स्थान में बहुत बड़ा राजयोग हो रहा है। तो इस प्रकार संतान में D7 में राजयोग और धन योग देखने चाहिए। इनके जो दोनों बच्चे हैं, एक बच्ची और बड़ी बच्ची है और छोटा लड़का है, वो दोनों यूएस में IT इंजीनियर है। तो ये D7 का लग्नेश कितना बलवान हो गया है। दशमेश भी चतुर्थेश के साथ धन स्थान में है और जो बुध है ये पंचमेश, सूर्य भी यहाँ D7 का बली हो गया है, लग्नेश भी बली हो गया है और पंचमेश दोनों बलवान हो गए हैं। और बुध पर चंद्र शनि की दृष्टि है और बुध चंद्र शनि को भी दृष्टि कर रहा है। शुक्र भी अच्छी प्लेसिंग में धनेश होकर और सप्तमेश होकर लाभ स्थान में संतान से लाभ ये जातिका उठा रही है और पूर्ण सुख मिल रहा है। दोनों बच्चे यूएस में IT इंजीनियर है। सो इसी प्रकार देखा जाए तो D7 पत्रिका इस प्रकार हम जैसे D1 देखते हैं, उस प्रकार देवता, लग्न, पंचमेश, D1 का लग्नेश और पंचमेश और राजयोग, इसी प्रकार आप सभी D7 पत्रिका संतान के बारे में, अच्छे उत्तम संतान के बारे में सोच प्रकट की जा सकती है। क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट BS और KS से भी, और इसका जो विषम राशि और सम राशि से जो पत्रिका में देखना है वो भी एक
अनोखी ज्योतिषी पद्धति है जो आप सब कमेंट में इंटरेस्ट लेकर कमेंट करेंगे कि हमें चाहिए वीडियो, तो जरूर मैं निकालूंगा, नहीं तो हम आगे वर्ग पत्रिका के बारे में जरूर से चर्चा करेंगे। अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।